देखते ही देखते ये साल भी खत्म होने को आया और नए साल के आने की खुशी हर तरफ दिखाई दे रही थी। हर कोई नए साल का स्वागत अपने अलग अंदाज में करने की तैयारी कर रहा था। मम्मी शाम में बहुत स्वादिष्ट और यमी यमी मिठाइयाँ और नमकीन बनाना चाहती थी। वही पापा फोन पर अपने ऑफिस कलीग से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के प्लान डिस्कस कर रहे थे। न्यू ईयर पार्टी गुप्ता जी के यहाँ? अरे ठीक है यार, मैं 6 बजे तुम्हें पिक कर लूंगा। सारे लोग अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं और इनको बाहर पार्टी करने का मन हो रहा है। चिंकी सुबह से सॉन्ग की लिस्ट बना रही थी क्योंकि उसने शाम को फ्रेंड्स को कैरियोके पार्टी के लिए बुलाया था। ये सब सॉन्ग्स गाने में तो बहुत मजा आएगा। अब मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन की लिस्ट बना लेती हैं। यहाँ पापा मम्मी और जिनकी नए साल की तैयारी में लगे थे, गड्डू आराम से अभी तक सोया हुआ था। ये देखकर मम्मी जो पहले से ही गुस्सा थी, उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया। गट्टू, ये कोई सोने का वक्त है? इतनी लेट तक सोए रहोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मम्मी की दाद खाकर गट्टू हड़बड़ी में उठ जाता है, इससे पहले कि मम्मी और ज्यादा गुस्सा करती। दादी माँ गट्टू को बचाने आ जाती है। आज तो छुट्टी का दिन है, ऐसे मत डांटो बच्चों को। सुबह उठना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है गट्टू। Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. क्या दादी माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। तभी चिंकी अपनी डायरी लेकर आती है। मैंने है ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन की लिस्ट से कौन सा बेस्ट रहेगा। अरे ये क्या है चिंकी, मुझे भी दिखाओ। ये मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशन की लिस्ट है। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैं नए साल में करने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसे कि स्कूल में बेस्ट सिंगर की ट्रॉफी, जितना हेल्दी डाइट फॉलो करना और पिज्जा या बर्गर जैसी चीजें मंथ में सिर्फ एक बार खाना। इस तरह रेजोल्यूशन बनाने से कुछ नहीं होता। न्यू ईयर होता है सेलिब्रेट करने के लिए, दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए। तुम्हारी तरह ये बोरिंग रेजोल्यूशंस बनाने के लिए नहीं। गट्टू खुद रिजर्वेशन नहीं ले सकते तो कम से कम इस तरह चिंकी को डिस्चार्ज मत करो। मैंने तो ऑलरेडी न्यू ईयर का प्लान बना लिया है। कल सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग ट्रिप पर जा रहा हूँ। अभी पहले अपनी साइकिल में हवा भरवा लेता हूँ। सुनो, साइकिल रिपेयर शॉप से वापस आते हुए ये सब सामान लेते आना शाम को। स्पेशल डिशेस बनाने के लिए ये सब सामान बहुत जरूरी है। तुम्हारे पापा तो बाहर ही पार्टी कर रहे हैं दोस्तों के साथ। अरे इतना गुस्सा मत करो श्रीमती जी, मैं बस सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर विश करने जा रहा हूँ। बस 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा और न्यू ईयर तुम सबके साथ ही सेलिब्रेट करूंगा। ये सुनकर मम्मी काफी खुश हो जाती है। गट्टू सारे सामान की लिस्ट और अपना साइकिल लेकर घर से निकल पड़ता है। घर पर न्यू ईयर को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी उसने। कैरियोके पार्टी प्लान की थी, न्यू रेगुलेशंस बनाया, एक और शानदार आइडिया मन में चल रहा था ने साल भर के सारे इम्पोर्टेंस और यादगार मोमेंट वाले पिक्चर्स अपने लैपटॉप के फोल्डर में अरेंज की। इट्टू का बर्थडे, मम्मी पापा की एनिवर्सरी, दिवाली और होली के सेलिब्रेशन का, स्कूल में 10 स्टूडेंट का अवार्ड जीतना, जन्माष्टमी पर दादी मैन का कृष्ण जी के लिए झूला बनाना। चिंकी इन सारे मोमेंट्स के पिक्चर का एक बहुत ही सुंदर म्यूजिकल कॉलेज तैयार किया और ये शाम की पार्टी का सरप्राइज पैकेज था। वही गट्टू मार्केट से अपनी साइकिल रिपेयर करवाकर और मम्मी की लिस्ट का सारा सामान लेकर वापस आ रहा होता कि रास्ते में उसे हरी मिलता है। अरे वो, तू आज रात न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए तैयार हो ना? मैं तो अभी साइकिल ट्रिप की तैयारी कर रहा था। साइकिल ट्रिप कल सुबह 7 बजे है, लेकिन न्यू ईयर तो आज रात 12 बजे आ रहा है ना? फिर क्या प्लान है? रात 11:50 में ही हम सब सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं और एग्जैक्ट 12 बजे हम पटाखों के चला के न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा आइडिया है, मैं अभी अपने क्रैकर्स लेके आ जाऊंगा। जब गट्टू घर आया तो देखा कि चिंकी शाम की पार्टी के लिए ड्राइंग रूम को सजा रही थी। गट्टू ने भी चिंकी के साथ मिलकर रूम की सफाई की, डेकोरेशन में हेल्प करने लगा। अरे गट्टू, तुम भी अपने दोस्तों को बुला लो ना कैरियोके पार्टी में। ओह हाँ, साइकिलिंग ट्रिप के कारण मैं तो उनको शाम की पार्टी में बुलाना भूल ही गया।
अभी उनको कॉल और मैसेज करता हूँ। गुड्डी अपने क्लोज फ्रेंड्स को कॉल और मैसेज करके कराओके पार्टी के लिए इनवाइट कर दिया। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, नया साल और करीब आ रहा था। शाम 6 बजाते ही घर पर चिंकी और गट्टू के दोस्त आने लगे। गुड्डी ने बहुत ही प्यारा सा कलरफुल ड्रेस पहना हुआ था और हरी तो ढेर सारे गुब्बारे ले आया था। अरे वो गुड्डी, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तभी मम्मी किचन में से शरबत, नमकीन एवं मिठाइयाँ ले आईं। सारे बच्चे यामी केक्स, फ्रेंच फ्राइज, चीज पकौड़े वगैरह खा के बहुत खुश हुए। आंटी, ये सब तो बहुत ही यम्मी है। थैंक यू बेटा। बेटे तुम लोग ये नमकीन और मिठाई एंजॉय करो, फिर हम तुम लोगों का गाना एंजॉय करेंगे। हाँ, अब कैरी ओके शुरू करते हैं। गट्टू ने ओके पार्टी का सिस्टम टीवी से कनेक्ट कर दिया। वहीं मम्मी और दादी माँ सोफे पर बैठ गईं। अब बारी बारी से चिंकी, गुड्डी और हरी ने अपने फेवरेट सॉन्ग्स गाए। कैरियोके म्यूजिक के साथ गाते हुए बच्चों को बहुत मजा आ रहा था और मम्मी और दादी भी खूब एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर में पापा भी अपनी ऑफिस कलीग्स वाली पार्टी से लौटकर घर आ जाते हैं और मम्मी पापा ने साथ मिलकर कराओके पर एक हुएट सॉन्ग गाया। गट्टू को गाना गाने से ज्यादा नाचना अच्छा लगता था। नए साल की पार्टी पूरे धूमधाम से चल रही थी। सब नाच नाच कर थक गए थे। चिंकी तुरंत जाकर सबके लिए जूस लेकर आई। फिर सब फुर्सत से बैठकर जूस पीने लगे। सबने बहुत तारीफ की। अरे वाह चिंकी, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो मेरी प्यारी बिटिया। जिनकी ने सुबह से ही न्यू ईयर पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी। जैसे ही घड़ी में 11:50 का टाइम हुआ, सारे लोग घर से निकल के सोसाइटी कंपाउंड में आ जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग आए हुए थे। मेहता अंकल, सलीम चाचा, हरविंदर जी और उनकी फैमिली। बहुत ही अच्छा माहौल था। 12 बजे सभी बच्चों ने रॉकेट और फुलझड़ियाँ जलाईं। सबने जोर से बोला हैप्पी न्यू ईयर। सब लोग एक दूसरे को गले लग के नए साल के शुभकामनाएं देने लगे। जैसे नए साल ने सब में नया जोश और उमंग भर दिया था और इस तरह फुल सेलिब्रेशन के साथ नए साल का स्वागत करने के बाद सभी अपने अपने घर वापस लौट गए और गहरी नींद में सो गए। अगले दिन सुबह गट्टू की जब आंखें खोली तो उसने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने शॉक दिया हो। गट्टू एकदम से बेड से उतर के अपने फोन चेक करने लगा। उसने उसके फ्रेंड्स के ढेर सारे कॉल्स और मैसेजेस थे जो उन्होंने सुबह 7 बजे भेजा था साइकिलिंग ट्रिप पे गट्टू को बुलाने के लिए, पर सोने की आदत के कारण गट्टू को किसी भी रिंग का पता ही नहीं चला। अरे क्या हुआ गट्टू, इस तरह उदास क्यों दिख रहे हो? मेरी साइकिल ट्रिप रह गई दादी माँ। मैं सोता रह गया और मेरे सारे दोस्त चले गए। कोई बात नहीं बेटा, एटलीस्ट साल के पहले ही दिन तुम्हें ये सीख तो मिली कि लेट तक सोने की आदत से हमारा काफी नुकसान होता है। मम्मी आप सही कह रही हो। तो कहती है तुम भी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लो कि इस साल में रोज सुबह जल्दी उठा करूँगा। गट्टू को भी एहसास हो गया था कि उसने चिंकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मजाक उड़ के गलती की थी। उसने जिनकी से दिल से सॉरी बोला। आई एम सॉरी, मैं समझ गया हूँ कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन से हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने को एक मोटिवेशन मिलता है। चलो अच्छा हुआ कि गट्टू ने पहले ही दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया। और गट्टू बेटा, साइकिलिंग ट्रिप मिस होने से उदास होने की जरूरत नहीं है। मैंने सिटी के बाहर लेके पास एक खूबसूरत सी कैंपिंग साइट पर एक फ्लर्ट बुक किया है। 1 जनवरी को हम पूरे फैमिली के साथ नए कैंपिंग और पिकनिक करेंगे। ये सुनकर गट्टू और चिंकी का ठिकाना नहीं रहा। मम्मी भी पापा के ही सरप्राइज अनाउंसमेंट से बहुत खुश हो जाती हैं और फिर सारे लोग एक साथ बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर।